नमस्कार दोस्तों एंड वेरी गुड इवनिंग। मैं हूं कुमार अभिषेक, आपके साथ एक बार फिर से लेकर कुमार अभिषेक की खबर के साथ। तो पिछले 4 दिनों में हमने देखा कि किस तरह से भारत ने बांग्लादेश को चेन्नई क्रिकेट टेस्ट मैच में मात दी और रविचंद्रन अश्विन, ऋषभ पंत और भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही रविंद्र जडेजा ने भी 5 विकेट लिए मैच में और बुमराह ने भी 5 विकेट लिए और शुभमन गिल ने भी शानदार शतक बनाया ऋषभ पंत के साथ। और अश्विन अन्ना तो कमाल के निकले। उन्होंने जहां पहली पारी में अपने शतक के साथ भारत को एक मुश्किल दौर से निकाला, तो वहीं दूसरी पारी में अपनी गेंदबाजी से उन्होंने उनके 6 बल्लेबाजों को आउट किया। खैर, ये तो क्रिकेट की बात थी। अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की। पॉलिटिक्स की मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। 3 दिनों के अमेरिका दौरों में उन्होंने बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो वो भारतीयों से मिले। जैसे ही एयरपोर्ट उतरे तो भारतीयों ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की और इस बार ये मुलाकात उनके पर्सनल घर पर हुई और वो हाथ पकड़ के मोदी को अंदर ले गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भारत अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार बना है। और हम आपको बता दें कि अमेरिका से रिश्ते भारत के तो अच्छे हैं जो बाइडेन से, साथ ही उनके डोनाल्ड ट्रंप से भी बेहतरीन रिश्ते रहे हैं जब वो राष्ट्रपति थे और अभी भी उनसे अच्छे रिश्ते उन्होंने बरकरार रखा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने इस बार जो बाइडेन को चांदी से बनी हुई एक ट्रेन गिफ्ट की है जो कि महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया था। तो इस तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों के बीच, दोनों राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जबरदस्त रही और उन हाथ पकड़ के जो बाइडेन उन्हें अंदर ले गए। जहां तक बात की क्वाड समिट की, जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी भागीदार हैं भारत के साथ, अमेरिका के साथ, तो उनके साथ भी मुलाकात महत्वपूर्ण रही और भारत ने पुरजोर तरीके से अपने पक्ष को इन देशों के सामने पेश किया। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात की जाए तो भारत का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जिस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच और युद्ध का मामला चल रहा है, तो भारत ने इजराइल के साथ भी अपने रिश्ते बरकरार रखे हैं, साथ ही फिलिस्तीन के साथ भी उनकी चर्चा हमेशा होती रही है और भारत हमेशा फिलिस्तीन को तरजीह भी देता रहा है बहुत सारे मुद्दों पर। इस बार भी उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की नरेंद्र मोदी ने, साथ ही उन्होंने नेपाल के नए प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की। तो भारत की यह विदेश नीति जो है बहुत कारगर साबित हो रही है अमेरिका के प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका के इस दौरे से। लेकिन इसका श्रेय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को भी जाता है और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी जाता है, जिन्होंने कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले यहां पर एक माहौल बनाया। जहां तक बात की जाए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की, तो कल मोदी ने अमेरिका में भारतीयों को संबोधित किया, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया कि भारत सरकार क्या करना चाहती है, पिछले 10 सालों में उन्होंने क्या किया और आने वाले समय में भारत को किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार विकासशील देश से विकसित देश की तरफ ले जाएंगे। तो मोदी ने शानदार तरीकों से भारतीय लोगों के सामने अपना पक्ष रखा और लोगों ने जमकर तालियां बजाकर उनके स्पीच में कई बार उनका जोरदार स्वागत भी किया। तो आज थी बारी प्रधानमंत्री की स्पीच की जो उन्होंने देना था यूनाइटेड नेशन के समिट में। यूनाइटेड नेशन के समिट में मोदी ने अपने लगभग 4 मिनट के भाषण में सबसे पहले तो ये बात की कि किस तरह से भारत की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े, अब तक के इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में उनको तीसरी बार लगातार चुनकर प्रधानमंत्री बनाया है और किस तरह से वे भारत को आगे ले जाने की दिशा में 2047 विजन के साथ भारत को विकसित देश बनाने और भारत को अभी 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था के लोगों की ओर कैसे ले जाएंगे, उस पर भी बात की। और उन्होंने वैश्विक शांति की बात की और उन्होंने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वैश्विक स्तर पर काम करते हैं उनमें सुधार की बात की। कहीं ना कहीं उनका इशारा यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के था और इस तरह से उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति के बगैर कुछ नहीं हो सकता है और भारत इसका हमेशा से पक्षधर रहा है। इसलिए भारत रूस और यूक्रेन के लड़ाई में भी किस तरह से शांति बनाई जाए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात करते हैं और वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात करके दोनों के बीच एक पुल बांधने की कोशिश में लगे हुए। हालांकि वार अभी तक चल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के विदेश नीति को हम सबका सैल्यूट है।
इसलिए चाहे विपक्षी पार्टियां हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी या उसके समर्थक दल हो, सबको कम से कम विदेश नीति पर प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का पूरा समर्थन करना चाहिए, जहां तक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और इस दौरे को कहीं ना कहीं भारत की बढ़ते हुए कद के रूप में भी देखा जा रहा है वैश्विक मंच पर, जहां भारत हर बड़े मुद्दों पर अपना पक्ष रख रहा है और दुनिया भारत को सुन रही है। और नरेंद्र मोदी का कद कहीं ना कहीं उस बड़े नेता के तौर पर भी विकसित हो रहा है, जहां पूरा विश्व उनको सुनना चाहता है, उनको पसंद करता है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश के विदेश नीति पर अच्छा काम करे, देश के लिए अच्छा काम करे, इस उम्मीद के साथ कि भारत एक विकसित देश बनेगा और बनकर ही रहेगा। मैं कुमार अभिषेक की खबर से तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि, शब बखैर।